हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा छोटू बेबी डेली अपने पापा के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाता है, चाहे वो पार्क हो, मंदिर हो, कहीं ना कहीं उसे लेके जाते हैं। अगर ऑफिस से आए ना, उनको पानी तक नहीं पीने देता, बोलेगा पापा चलो घूमी चलो घूमी। लेकिन आज उसका अलग ही डिमांड था, मम्मा आज मैं तुम्हारे साथ पार्क चलूँगा। चलोगी ना मम्मा पार्क? वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा झूला होता है, जंगल भी होता है। हम कहे चलो बेटा आज हम भी चलते तुम्हारे साथ पार्क में। आज हम अपने पार्क में आए थे। फिर क्या था, बेटा एकदम छुप पड़े पड़े एकदम बोर हो रहा था, तो आज फिर यहाँ पे मैं शाम से होकर दी हूँ इधर की। यहाँ पार्क ऑब्वियसली आएंगे तो वहाँ आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, और बहुत सारे बच्चे भी, इतनी चहल पहल होती है, तो बच्चों को कुछ घूमने को नहीं मिलता, यही सारी चीज़ें मिलती हैं, है ना। तो बड़ा सा केला। पार्क में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ टहल टहल के मैं उस पेड़ के पास पहुँच जाती हूँ। ये पेड़ मुझे तो पता है कि क्या चीज़ का है, लेकिन आप सबको अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए क्या चीज़ का पेड़ है। यहाँ बोल रहे ना बेटा यहाँ आ जाओ, हम लोग फोटो लेते हैं। बोला मम्मा वहाँ जंगल है, सांप है सांप। फिर बोला मम्मा छुप छुप गाड़ी करो छुप छुप। फिर यहाँ छुप छुप गाड़ी कर ही रहा था, उसे दिखा ना डस्टबिन, वो जो डायनासोर के आकार में था। अब इसे कोई अतरंगी चीज़ दिखी उसके पास ये जाए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर बोला मम्मा तुम भी और तुम भी। तो मैं भी इसके पीछे पीछे जा रही थी। इसके अंदर एक चीज़ है ना, कोई चीज़ अगर देखा ना तो उसके बारे में इतना क्वेश्चन करेगा। अगर मान लीजिए आप सपोज कार खड़ी है, अगर ये पूछ लिया कि इसको क्या है मम्मा, तो बोलेंगे ना कि ये टेम्पो है ना। बोला मम्मा कार है कार। तो इनको पता सब रहता है। फिर यहाँ बोला मम्मा ये क्या है, मैं बोली पता नहीं बेटा ये क्या है, शेर है। नहीं मम्मा डायनासोर है डायनासोर। फिर उनके हाँ बेटा डायनासोर है। फिर बोला इसके अंदर क्या डाला है। फिर मैं बोली तुम बताओ। मम्मा इसमें कचरा डाला है, बहुत सारा सारा कचरा है। उनके हाँ बेटा सब लोग इसमें ही कचरा डालते हैं। यहाँ फोटो सेशन हो रहा था जहाँ मेरा और इसका था, लेकिन ये फोटो सेशन कम बातें ज़्यादा हो रही थी क्योंकि बेटे के क्वेश्चन ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। मम्मा ये पेड़ में कांटा कैसे लगा होता है, तो मैं बोली बेटा मुझे नहीं पता, ये सारी नेचर की देन है। पार्क में आने के बाद में सबसे कंफर्ट जोन यही है। ये अपने पापा के साथ अगर आता है ना, कई सारे इसके वीडियो हैं, तो इस पे ही बैठना पसंद करता है। इसको ये बहुत कंफर्टेबल लगता है। मुझसे पहले पहले आके बोला मम्मा चलो उस पर बैठते हैं, तो मैं भी इसको बैठा के पीछे थोड़ा सपोर्ट दे के रखी थी जैसे गिरे ना। और इस पर तो एकदम नहीं बैठना चाहता क्योंकि ये राउंड राउंड घूमता है ना, तो एकदम जैसे सर घूमने लगता है और बहुत डरता है इस पर चढ़ने से, तो दूर से ही भागेगा। फिर क्या था, ये फिसल पट्टी पे चढ़ने लगा और हम भी इसके साथ साथ चढ़ने लगे। तो हम सोचे चलो हम भी थोड़ी अपनी पुरानी आदत ताज़ा करते हैं। पहले क्या था, हम लोग गांव में रहते थे तो उधर पार्क की इतनी सुविधा नहीं थी, तो हम लोग केवल वीडियोज़ में, फ़ोटोज़ में या फिर मूवी में देखते थे। तो अभी रियल हो रहा था तो पहले देखी थी, लेकिन अभी नहीं। तो मैं बच्चे के साथ मैं भी थोड़ा बच्चा बन गई, चलो भैया को फिसलाते हैं। ये तो थोड़ा डर रहा था तो इसके पापा पकड़ लिए, लेकिन मैं ही फिसलने लगी, मैं इसको बचाते। फिर बोले मम्मा मैं बचा लूँगा मैं तुमको, आ जाओ आ जाओ। बार मैं पार्क आई थी ना, तो ये भैया राउंड वाले पे बैठ भी गया। मैं बोली भैया तुम बैठ के तो देखो कैसा लगता है। तो बैठ गया और इसको काफ़ी मज़ा भी आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद बहुत डरने लगा। फिर हम गए मम्मा चलो झूला वाले पे। यहाँ पे मैं और भैया दोनों लोग झूला पे झूल रहे थे, और पुरानी जैसे लग रहा था। मैं भैया को नीचे से झुला रही थी, लेकिन लग रहा था मेरा बचपन वापस से आ गया, क्योंकि बचपन के टाइम पे हम लोग के पास ऐसे झूले तो नहीं होते थे, लेकिन हम लोग क्या करते थे, नीम के पेड़ पे पटरी डाल के, कभी जैसे ना आप लोग अगर गांव से या शहर दोनों जगह बिलोंग करते तो आपको पता होगा, खटोला डाल के झूले झूलते थे हम लोग। पार्क आए काफ़ी समय हो चुका था और मच्छर भी बहुत लग रहे थे, तो मैं सोची कहीं भैया को ज़्यादा काट वाट ना ले, इस वजह से हम सब निकल चलते हैं। फिर यहीं बगल में ही मेरी सोसाइटी वाला मंदिर है, तो हम लोगों ने यहाँ पे हैंड वॉश किया, मैं और भैया दोनों लोग। फिर हम कहे चलो दर्शन करने, थोड़े मंदिर परिसर में बैठते हैं। फिर
मंदिर में ऐसे बैठना मुझे बहुत पीसफुल लगता है। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो मंदिर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे मुझे जाके इतना सुकून मिलता है ना, कि जैसे ना छोटे बच्चे होते हैं, अगर कहते हैं ना अपनी मम्मी की गोद में लगता है, वैसे ही मुझे लगता है कि मंदिर में मैं मेरी मम्मी की गोद में आ गई। फिर यहाँ पे दर्शन करने के बाद पंडित जी ने हम लोग को प्रसाद दिया, जो बेटा मेरा मंदिर में ही खाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ शनिदेव महाराज के दर्शन किए थोड़े दूर से ही। मान्यता है कि हम लेडीज शनिदेव को छू के दर्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे शनिदेव महाराज के साथ साथ राहु केतु उनके भी प्रतिमा रखी गई थी, जिन सभी भगवान का मैं दर्शन करके फिर हम अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। Blend with the gentle sound of the waves crashing against the